नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए ये अप्रैल का महीना आखिर कैसा रहने वाला है। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को समझना। क्योंकि मित्रों 4 अप्रैल 2025 में मंगल यहां से पंचम भाव में प्रवेश करने वाले हैं, तो वहीं 29 मार्च में शनि ये लग्न स्थान में मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहां पर मीन राशि वाले जातक, यहां पर हम ये कह दें कि प्रेम में यदि पार्टनर से बात ना हो तो बेचैनी होती है। पार्टनर यदि मिले ना तो बहुत ज्यादा शंकाएं होने लगती हैं। प्यार का विशेष रूप से अस्तित्व ही यही है कि प्रेमी अपने पार्टनर से मिलने के लिए बेचैन होता ही है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान समय में लिविंग में हैं, जो किसी को लाइक कर रहे हैं, उनके लिए ये समय 100% लकी है, जो कि 15 मार्च से चल रहा है। ध्यान से समझना। वो मीन राशि वाले जातक जो किसी को एक तरफा प्रेम कर रहे थे, वो मीन राशि वाले जातक जो किसी का इंतजार कर रहे थे आने का, उनके लिए वाकई ये अप्रैल का महीना काफी पॉजिटिव है। लेकिन 4 अप्रैल के बाद जो समय शुरू होगा वो उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और उसमें भी कौन सी राशियां, तो सुनिए। अगर आपकी मीन राशि है तो इस समय में अगर आप लाइक करते हैं, एक तरफा प्रेम भी आपका है, अगर आप कुंभ राशि के जातक को लाइक करते हैं या पसंद करते हैं, तो ये समय आपके लिए ज्यादा प्रभावित और ज्यादा प्रेममय रहेगा 4 अप्रैल के बाद। ध्यान रखना। यहां पर वृश्चिक राशि के लिए ये समय ज्यादा अनुकूल होगा, ज्यादा प्रेममय होगा। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि मीन राशि के आप हैं, मिथुन या मकर राशि से आपका भी प्रेम चल रहा है, तो आगे चलकर इस महीने में आप देखेंगे कि रिलेशन में निरंतर प्रेम बढ़ेगा। इस बात का ध्यान देना। अब यहां पर हम बात करते हैं लिविंग रिलेशनशिप की। उनकी जिनके लंबे समय से रिलेशन चल रहे थे, वो केवल एक सवाल करते हैं कि गुरुजी ऐसा क्या हुआ कि पार्टनर अब बात ही नहीं करना चाहता, ऐसा क्यों हुआ कि पार्टनर अब इग्नोर कर रहा है। मित्रों ध्यान से समझना। यहां पर मैं बता देना चाहता हूं कि 2023 से ही मीन राशि वाले जातकों के लिविंग रिलेशनशिप में रिश्ते टूटते हुए चल रहे थे। लेकिन ये उनके चल रहे थे जिनकी कुंडली में मंगल दोष था, जिनकी कुंडली में राहु नीच का था। उनके रिश्ते जो ब्रेकअप में गए हैं 2024 में, विशेष रूप से ध्यान से समझिएगा, मीन राशि वाले जातकों के ब्रेकअप दिसंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में देखे गए। उसके बाद फरवरी का महीना भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है मीन राशि के लिए। आपको मैं करंट की यदि सिचुएशन बताऊं तो वर्तमान में करंट में पार्टनर मीन राशि वाला जातक भी अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहा है मैरिड लाइफ में। और आप ये देखेंगे कि यहां पर ये आपको महसूस 100% होगा कि लिविंग रिलेशनशिप में वर्तमान समय में इस स्थिति को आप अनुभव कर रहे होंगे कि मीन राशि वाला जातक ज्यादा भाव खा रहा है। कहीं ना कहीं मीन राशि में आक्रोश और क्रोध देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर इस बात को आपको समझना चाहिए कि लिविंग रिलेशनशिप में कुछ राशियों में पुनर्मिलन के योग बनने वाले हैं, जो कि यदि ब्रेकअप चल रहा है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना। मित्रों पंचग्रही योग मतलब पंच महापुरुष योग कहते हैं इसको। जब कोई ग्रह लग्न स्थान में बैठता है और वो 5 ग्रह हों तो ऐसी स्थिति में पंचग्रही योग बनता है। ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी है और इसका लाभ मीन राशि वाले जातकों को जरूर मिलेगा। एक और खास बात, यहां इस चार्ट को बहुत ध्यान से समझना। आपकी चार्ट में
राहु, सूर्य, शनि और शुक्र, बकरी, ये अभी चल रहे हैं। बुध के साथ में युत होकर ग्रह अभी चल रहे हैं, लेकिन इसमें जो ग्रह विशेष रूप से अस्तगत स्थिति में जा रहे हैं वो है राहु, बुध और शुक्र। यहां पर मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि 14 अप्रैल से पहले रिश्तों में थोड़ी बहुत नोकझोंक जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन आप ये देखेंगे कि रिश्ते जुड़ते हुए नजर आएंगे। शनि जैसे ही प्रवेश किए हैं तो आप ये 100% मान लीजिए कि अब मीन राशि वाले जातकों की उन्नति होना तय है, और सबसे ज्यादा लाभ सोशल मीडिया के माध्यम से, शेयर मार्केटिंग के माध्यम से मीन राशि वाले जातकों को मिलेगा। एक और खास बात, कर्ज से निवृत्ति होगी। यदि आप मीन राशि के हैं, कर्जा बढ़ गया था, तो 4 अप्रैल के बाद आप इस चीज को महसूस करना कि धीरे धीरे कर्ज से आपको निवृत्ति मिलना शुरू हो जाएगी। मतलब वो कर्ज जो है वो आपका धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए मैं आपको एक उपाय भी बताना चाहता हूं। यदि आप कर्जे से पीड़ित हैं तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा कि शनिवार के दिन एक दीपक में, मलिया में, विशेष ध्यान रखें, एक कोरा दीपक हो, उसमें थोड़े से उड़द, थोड़ा सा दही और थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर उसके ऊपर आटे का एक चौमुखा दीपक रखें और पीपल के पेड़ के नीचे पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर आप अपना मुख करके वो दीपक जलाना शुरू कर दें। कर्ज कितना भी हो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, कर्ज चुक जाएगा और आपको कर्जे जैसी स्थितियों से जूझना नहीं पड़ेगा। एक और खास बात, आपके मन में एक विचार केंद्रित हो रहा होगा, क्या कि मंगल अब पंचम में जा रहे हैं और पंचम भाव में तो कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाएंगे। ये बात सत्य है कि मंगल नीच के होंगे यहां पर, लेकिन ये मंगल जो है वो विशेष रूप से केंद्र त्रिकोण में है और त्रित्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह भले ही नीच का क्यों ना हो, लेकिन वो फल उच्च के समान ही देता है। ध्यान से समझना, ये मंगल की दृष्टि आय भाव पर रहेगी, तो मंगल आय को बढ़ाने के स्रोत उत्पन्न करेंगे। और अप्रैल के महीने में यदि आपका कोई एग्जाम है, यदि आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका कोई भी एग्जाम है, तो पंच महापुरुष योग ये रहेगा। और इसके चलते 14 अप्रैल के बाद या 14 अप्रैल से पहले कोई भी आपका एग्जाम होता है तो उसमें आप 100% सफल होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर एक और खास बात, यहां आप ये बात सुनिश्चित कर लें कि ना तो अष्टम स्थान में कोई ग्रह है, ना ही मीन राशि से द्वादश स्थान में कोई ग्रह है, न द्वितीय स्थान में न छठे स्थान में। इस वजह से मीन राशि वाले जातकों को अब मैरिड लाइफ का भी भरपूर सुख मिलेगा। वो पति, वो पत्नी जो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, जो आपके त्याग को नहीं समझ रहे थे, यहां पर आप ये देखेंगे कि वही व्यक्ति आपके त्याग को, आपके प्रेम को महत्व देना शुरू कर देगा। क्योंकि यहां पर शनि का परिवर्तन 2.5 साल में हुआ है और शनि मीन राशि में आए हैं। कुंभ राशि में शनि स्वराशि के थे, लेकिन अब जो शनि का योग बनेगा वो मीन राशि वाले जातकों को विदेश की यात्राएं कराएगा। वो मीन राशि वाले जातकों को इंजीनियरिंग लाइन में सफल बनाएगा। वो मीन राशि वाले जातकों के लिए 100% ये लकी समय शुरू हो रहा है। लेकिन राहु और केतु सप्तम और द्वादश स्थान के मालिक यहां पर रहते हैं। फिर भी आप ये बात जान लें कि लग्न स्थान और सप्तम स्थान में राहु केतु का होना, यहां पर इस बात का ध्यान देना कि ये आपको 18 मई तक फिर भी पीड़ित करेंगे। क्यों? क्योंकि 18 मई तक विशेष रूप से राहु और केतु सप्तम और लग्न स्थान में रहेंगे। इसके चलते
हानि क्या हो सकती है वो सुनो। राहु माया ग्रह है और माया ग्रह विशेष रूप से माया में उलझाने वाला ग्रह माना जाता है। तो मैं केवल इतना कहूंगा, यदि आप मीन राशि के हैं तो इस समय में भी यदि आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं तो आपका रिलेशन थर्ड पार्टी का भी चल सकता है। ये 18 मई तक योग रहेंगे, लेकिन उसके बाद आप स्वयं उस रिलेशन से पीछा छुड़ाएंगे और छुड़ाना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना। एक और खास बात, जो मीन राशि में पुनर्विवाह की योग की स्थिति की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुनर्विवाह के योग केंद्रित होंगे और वो योग यहां पर आप देखेंगे 15 मई के बाद। ध्यान रखना। वैसे मुझे भविष्य की आगे की घटनाओं के बारे में नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको सूचित कर रहा हूं। यहां पर यह बात जानिए कि मीन राशि के वर्तमान में जो ब्रेकअप देखे जा रहे हैं वो किन राशियों में ज्यादा देखे जा रहे हैं वो सुनो। मीन के वर्तमान के समय में करेंट में यदि हम कहें तो कुंभ राशि में, मकर राशि में, मीन राशि के कन्या में, वृश्चिक में और कर्क राशि में अगर ब्रेकअप चल रहे हैं तो आप 100% ये मान लेना ये पंच महापुरुष योग है। आने वाले 14 अप्रैल से पहले 3 राशियों के पार्टनर रिटर्न वापसी करेंगे और उन राशियों में राशि होगी मकर, राशि होगी कुंभ। इन राशियों के पार्टनर मीन राशि में पुनर् रिलेशन के योग बनेंगे, पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा। हाँ, ये मान सकते हैं कि ये अपने रिलेशन में आने के बाद भी इनका स्वभाव ज्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन ये यहां पर आएंगे जरूर। एक और खास बात, अगर आपकी कुंडली में वो केंद्रित योग है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक सटीक जानकारी के लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से। फिलहाल ये बात जान लीजिए कि कुंभ राशि, मकर राशि और मिथुन राशि के पार्टनर बेचैन होंगे मीन राशि में रिटर्न वापसी के लिए। यहां पर 14 अप्रैल के बाद मीन, विशेष मीन राशि, यहां पर कन्या राशि, यहां पर वृश्चिक राशि और यहां पर कर्क राशि, इन राशियों के रिलेशन यहां पर केंद्रित होंगे और इन राशियों में पुनर्मिलन के योग केंद्रित होंगे। अभी किन राशियों में रिलेशन चल रहा है जो कि श्रेष्ठ चल रहा है तो वो सुनो। मीन राशि का अभी वृषभ राशि में रिलेशन चल रहा है। मीन राशि का भी धनु राशि में भी रिलेशन की स्थितियां सामान्यतः ठीक देखी जा रही हैं। मीन राशि के आज के समय में रिलेशन भले ही टूटते हुए ही क्यों ना चल रहे हैं, लेकिन यहां पर यह बात मान लीजिए कि मीन के वृश्चिक में भी रिलेशन वर्तमान में देखे जा रहे हैं। एक बात ध्यान देना, यहां पर मैं जो भी बोल रहा हूं वो ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार बोल रहा हूं। एक बात ध्यान, यहां पर ध्यान से समझना, मीन राशि वाले जातक ने अपने पार्टनर को रुलाया भी बहुत है। और अगर मैं ये कहूं कि ये रुलाया कौन से मीन राशि वाले जातकों ने है, जिनकी कुंडली में शनि चंद्रमा के साथ में, जिनकी कुंडली में राहु नीच का है, जिनकी कुंडली में राहु और केतु के कारण कालसर्प दोष बना हुआ है, उन्होंने अपनी पत्नी को या अपने पति को बहुत ज्यादा रुलाया है। जिनकी कुंडली में ये योग है उन्होंने रुलाया बहुत है, तड़पाया बहुत है। मान लीजिए अगर आपसे कोई मीन राशि वाला जातक ये कहे कि तुम अपना देखो, मुझे अब तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैरिड लाइफ का पार्टनर रोने लगेगा, पीड़ित होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो उसका पार्टनर ही सब कुछ है। लेकिन यदि ऐसी स्थितियां बन भी रही हैं तो वो ग्रह गोचरीय स्थिति है, ध्यान से समझना। मैं आपको ये जरूर बता देना और जता देना चाहता हूं कि जिन भी मीन राशि वाले जातकों की कुंडली में ये योग पाया गया वो एक रिलेशन में कभी संतुष्ट नहीं रहे, उनके कई रिलेशन देखे गए
और जिस रिलेशन में वो रहे वो रिलेशन उनका ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। लेकिन मैरिड लाइफ का रिलेशन चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। क्योंकि शनि अब शासन में आ रहे हैं तो मीन राशि वाले जातकों को भी ये सुधारेंगे, इन्हें सद्मार्ग की ओर ले जाएंगे। और यहां पर मीन राशि वाला जातक अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेगा। एक और खास बात, आपको बुरा लग सकता है, शनि जब अपने शासन में आता है तो कर्माधिकारी है शनि, आपको अच्छे और बुरे की पहचान करा देगा। आपको यह बता देगा कि जिसे आप अपना समझ रहे हैं वास्तव में वो अपना नहीं है। जिसे आप पैसे के बल पर पाना चाहते हैं वो केवल पैसा चाहता है, आपको नहीं चाहता। तो इस बात को आपको समझना होगा, थोड़ा समय लग सकता है। एक और खास बात, जो मीन राशि वाले जातक किसी रोग के कारण पीड़ित हैं, मैं ये कहूंगा ये समय शनि के शासन में आने से आपको उस रोग के निदान मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब उस रोग को कैसे ठीक किया जा सकता है ये निदान आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आपने ये देखा होगा जब किसी चीज का समय आता है तो उसके उपाय अपने आप मिलने लगते हैं। ऐसे ही आप ये देखेंगे कि कोई भयंकर रोग है या कोई पीड़ित रोग है तो उसका आपको निदान मिलना शुरू हो जाएगा शनि के परिवर्तन से। एक और खास बात, मंगल पंचम स्थान में ये आ रहे हैं तो ये मत सोचना कि ये रिलेशन को तोड़ देंगे, ये मत सोचना कि ये आपके रिलेशन को बिगाड़ सकते हैं। मैं केवल इतना जताना चाहता हूं आपको कि जो यहां पर पंचम स्थान में मंगल आएंगे तो वो आपकी आय को बढ़ाएंगे, 12वें पर दृष्टि देंगे तो आपकी यात्राएं बहुत होंगी, पार्टनर के साथ में ये एंजॉय भरा समय रहेगा। इस समय में अधिक सुख, अधिक भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होगी। लेकिन इस बात का ध्यान देना, मंगल जब भी कर्क राशि में प्रवेश करता है तो ऐसे में पार्टनर जिद्दी ज्यादा हो जाता है और जिद ज्यादा बढ़ती है। तो इस बात का ध्यान देना। इसके लिए उपाय केवल एक है, तांबे के लोटे में आप धागे वाली मिश्री डालकर महादेव जी को जल चढ़ाएं और पूर्णिमा के दिन आप विशेष रूप से चंद्रमा को दूध से अर्घ दें। ऐसा करने से चंद्रमा आपका बली होगा, रिलेशन मजबूत होंगे, रिलेशन नहीं टूटेंगे। जो मीन राशि वाले जातक विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं या इच्छित विवाह करना चाहते हैं, केवल एक बात, वर्तमान के समय में तो वो उतने प्रबल योग नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में वो योग बनेंगे जो कि मई के महीने में। ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने रिलेशन का ध्यान रखिएगा और पार्टनर आपको बहुत प्यार करेगा। यह महीना प्रेम और रोमांस से भरा रहने वाला है क्योंकि ये पंचग्रही योग है। आपकी कामनाओं की पूर्ति 100% होने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है, यदि आपकी कुंडली में राहु नीच का नहीं है, यदि आपकी कुंडली में शनि अष्टम के नहीं है, तो वाकई ये मान लीजिए आपको संबंधों का सुख मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं।